एवरीथिंग अप्स के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज से हम नई सीरीज़ के बारे में शुरुआत करने वाले हैं, जो है वायरसेस के ऊपर। अब वायरसेस के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पहले से ही बन चुकी है, पर फिर भी वायरसेस की पूरी सीरीज़ चालू करेंगे, जिसमें हम पूरे डिटेल इन्फो देंगे हर एक वायरस के ऊपर। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और आपको कौन से वायरसेस के बारे में ज़्यादा इन्फो चाहिए, वो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो अब इस वीडियो का सबसे पहला पार्ट है ईबोला वायरस के ऊपर। अब ईबोला वायरस बहुत ज़्यादा डेडली है और इसके बारे में हम 6 टाइप्स में से बात करेंगे। अब ईबोला वायरस के 6 टाइप्स में बात करेंगे, मतलब सबसे पहले होंगी ईबोला वायरस की इन्फोस के ऊपर। अब सेकंड पे होगा, सेकंड पार्ट उसमें होगा सिम्टम्स का। थर्ड पार्ट आउटब्रेक्स, फोर्थ पार्ट स्प्रेड्स, फिफ्थ पार्ट टाइप्स के इन्फोस एंड सिक्स्थ पार्ट फाइनली वैक्सीन्स के ऊपर। क्या इसके वैक्सीन्स बने हैं, और बने हैं तो मतलब कितने इफेक्टिव हैं। ईबोला वायरस मतलब ईबोला हेमोरेजिक फीवर, EHF। ये बहुत मतलब ज़्यादा रेयर है, जैसे कि 5000 केसेस पर ईयर इंडिया में आते हैं। 5000 केसेस उतना भी ज़्यादा रेयर नहीं है, पर फिर भी रेयर है। तो इसकी वायरस फैमिली है फिलोविरिडेम, जिसमें और भी ज़्यादा खतरनाक वायरसेस हैं। ईबोला वायरस के 6 टाइप्स हैं: ज़ायरे, बुंजीबुगियो, सूडान, ताई फॉरेस्ट, प्रेस्टन एंड बम्बाली। अब इसके कैरियर्स में गिनेंगे तो एनिमल्स में जो इसके कैरियर्स है, जो नेचुरल कैरियर्स है, वो है फ्रूट बैट्स। हाँ, फ्रूट बैट्स। अगर हम इसके सेकंड पार्ट पे गिनेंगे तो हमारा सेकंड पार्ट है सिम्टम्स का। तो सिम्टम्स क्या क्या है, अब हम सिम्टम्स को 3 टाइप्स में, 3 स्टेजेस में बांट देंगे। तो पहली स्टेज होंगी ऑनसेट, सेकंड स्टेज होंगी ब्लीडिंग एंड थर्ड स्टेज होंगी रिकवरी एंड डेथ पे। तो एक एक कर हम इन सबको समझेंगे। और फर्स्ट स्टेज इज़ ऑन स्टेज। अब ऑन स्टेज में होता क्या है, इसमें आपको फर्स्ट सिम्टम्स दिख सकते हैं। जैसे इबोला वायरस के कांटेक्ट में आने के 2 से 21 दिन के अंदर ही ऐसा देखा गया है कि उन दिनों में ही आपको मतलब फर्स्ट सिम्टम्स दिखे जाएंगे। अब फर्स्ट सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे कि खांसी आना, बीमार लगना, थोड़ा ऐसा टायर्ड फील करना, काम ना करना, मतलब इच्छा ना होना, ऐसे ही कुछ हो सकते हैं। अब सेकंड स्टेज की अगर हम बात करेंगे, वो आती है सेकंड स्टेज ब्लीडिंग की। अगर हम बात करेंगे ब्लीडिंग में, तो वो होती है इंटरनल ब्लीडिंग एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग में इंटरनली ब्लड लीक करना शुरू हो जाता है और ऑर्गन्स भी इससे डैमेज होते हैं। और एक्सटर्नली ब्लीडिंग की बात करें तो वो मतलब ज़्यादा वोमिट होना, ब्लड वोमिट होना, खून की उल्टी आना, हाँ बिल्कुल वो सूर्यवंशम की खीर जैसा। और खांसी होना, खांसी में मतलब खून की खांसी। वोमिट इज़ कॉमन इन एवरीथिंग, मतलब ये स्टेज में वोमिट कॉमन है, खून की उल्टी आना और टाइफाइड जैसी थोड़ी थोड़ी कंडीशन बन सकती है। पर ब्लीडिंग अब कितने परसेंट इसमें हो सकती है, अराउंड टोटल केसेस में अगर हम बात करें तो उसमें 40 to 50% ही ऐसा देखा गया है कि आपको वोमिट मतलब ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग की स्टेज आपको आ सकती है। अगर हम इसके बात करेंगे तो लास्ट स्टेज एंड थर्ड स्टेज रिकवरी एंड डेथ पे। अब यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आपकी रिकवरी होंगी या आपकी डेथ होंगी। तो रिकवरी, अब रिकवरी पे बात करेंगे तो फर्स्ट सिम्टम के दिखने के 7 से 14 दिन के अंदर ही प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद आपकी बॉडी रिकवर होना शुरू हो सकती है। अब ये अलग अलग इबोला वायरस के टाइप्स पे भी डिपेंड करता है, और या फिर 8 से 16 दिनों के अंदर आपकी मौत हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेडली वायरस है। और अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे, जो कि है आउटब्रेक्स पे, वो हम मतलब जैसे फर्स्ट आउटब्रेक्स की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला जो आउटब्रेक दिखा गया था वो था रिपब्लिक ऑफ सूडान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1976 में। अब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये दो देशों में तो आ ही गया था। इसके बाद का जो आउटब्रेक हुआ था, वहीं से मतलब वो विलेज के करीब से इबोला रिवर बहती थी। इबोला हाँ एक रिवर है, उसी पे इसका नाम पड़ा हुआ है। अब तक का सबसे बड़ा और ख़तरनाक आउटब्रेक देखेंगे तो वो आया था अभी हाल ही में, अर्ली 2014 टू लेट 2016 तक के, वेस्ट अफ्रीका में। तो हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ा आउटब्रेक था। और ये डिसीज अब ये पूरे डेट में अब तक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और रेयर भी है और ख़तरनाक भी है। अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे, जो है स्प्रेड्स की। अब भैया ये स्प्रेड होता कैसे है,
अगर हम बात करेंगे इबोला वायरस के स्प्रेड की, वो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब कैसे? कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स। अब ये कैसा? जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में सिरिंजेस जो होते हैं, मतलब अभी तो नहीं होते हैं पर पहले होते थे, कि वही सिरिंज को बस ऐसी कोई सॉल्यूशन में डिप करके रख दिया और वही रीयूज़ कर दिया, पर ये गलत है। और इसी के वजह से मेजरली इबोला वायरस फैलता है। और जैसे कि इन्फेक्टेड एनिमल्स की, जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है, अगर वो आपको काट ले या फिर वो कीड़े आपको काट ले, तो इससे भी इबोला वायरस फैल सकता है। तो अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, जो कि है इसके टाइप्स के इन्फोस के बारे में। तो टाइप्स के इन्फोस में आते हैं रैंकिंग्स। अब रैंकिंग्स टाइप्स के कैसे? अब जैसे टाइप्स तो हमने बता दिए, ज़ैरे, बुंजीबुगियो, सूडान, थाई फॉरेस्ट, बॉम्बाली एंड रेस्टर्न। तो अब इसमें सबसे जो कम लीथल है, सबसे घटिया वायरस, मतलब जो कुछ करता ही नहीं है, तो वो है रेस्टर्न। अब रेस्टर्न वायरस इतना ज़्यादा सस्ता वायरस है कि इससे आप बीमार भी नहीं हो सकते। तो वही अगर हम इसके एडवांस की बात करेंगे, जो है बुंजीबुगियो स्ट्रेन। अब स्ट्रेन एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसका मीनिंग होता है सब टाइप। तो बुंजीबुगियो स्ट्रेन में ऐसा होता है कि इसकी फैटेलिटी जो रेट है, मरने की जो रेट है, वो 50% है। तो आपके 50% चांसेस है कि आप बच सकते हो या फिर मर सकते हो। अगर हम इसके और एक एडवांस की बात करेंगे, वो है सूडान। सूडान स्ट्रेन, इबोला सूडान। अब इबोला सूडान में 71% चांसेस है कि आपकी मौत हो सकती है। एंड टोटल WHO के हिसाब से देखें तो इबोला वायरस में 25 to 90% चांसेस है कि आपकी मौत हो सकती है, और वो भी अलग अलग टाइप पे डिपेंड करके। अब आप अगर सोच रहे होंगे कि अगर ये 1976 से इबोला वायरस है, तो क्या इस पे कोई वैक्सीन बनी है या नहीं बनी है? तो अगर हम बात करें वायरसेस पे, तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि वायरसेस पे वैक्सीन बन जाती है। ये को थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, पर हाँ, इबोला वायरस पे एक वैक्सीन तो है। जैसे जिनोवा में जिसको टेस्ट किया था 11,841 पीपल्स पे, जिनमें से 5,837 पीपल्स पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो आया था। ये वैक्सीन का नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, RVSVZEBOV, ऐसा कुछ नाम है। ये ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं करती है, पर हाँ, चांसेस है कि आप इससे बच सकते हो। इफेक्ट तो करती है। तो अगर हम इसकी बात करें कि क्या इबोला वायरस प्रिवेंट और किसी चीज़ से हो सकता है, तो हाँ, एक चीज़ तो है। जैसे वो चीज़ है लाल रंग। अब लाल रंग कैसे प्रिवेंट कर सकती है? जैसे अब आप इसी वीडियो की बात कर लीजिए। जैसे आप वीडियो को पोर्ट्रेट मोड में खोलेंगे, उसके बाद में ऐसे थोड़ा नीचे जाओगे, ऐसा वहाँ पे कुछ लाल लाल ऐसा सब्सक्राइब करके होगा। अगर आप उसको दबा दो, तो बिल्कुल आपके मतलब एक सुरक्षा कवच के अंदर आप हो जाओगे। और अगर लाइक भी मारती है इस वीडियो पे, तो भैया छोड़ो, इबोला वायरस आपको हो ही नहीं सकता। तो जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको दूसरे वायरस पे कौन सी वीडियो चाहिए।